इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो जो बॉलीवुड के मरहूम सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित है। आइए जानते हैं क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्नों में बड़ा खुलासा। प्लानिंग और रिया को लेकर के सामने आई ये बातें। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की डायरी के पन्ने मीडिया के हाथ लगे हैं और इन पन्नों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी पैर पसारना चाहते थे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, इसकी गुत्थी फिलहाल सीबीआई को सौंप दी गई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सीबीआई फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच करने के लिए, यह आत्महत्या थी यह जांच करने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस बीच में अभी कुछ दिन पहले ही उनकी जांच से एक डायरी बरामद हुई है और इस डायरी के निजी पन्ने कुछ मीडिया के हाथ लगे हैं जो ये कहानी बयान कर रहे हैं कि सुशांत सिंह ने 2020 के लिए जो प्लानिंग की थी उसको देखते हुए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकते थे। मीडिया एजेंसी के पास में सुशांत सिंह की यह डायरी के 6 पन्ने मौजूद हैं और हर पन्ना इस बात का सबूत देता है कि यह प्रतिभाशाली अभिनेता अपनी आगे की जिंदगी के लिए पूरी तरह तैयार था और इस लिहाज से उसके अवसाद में जाने और इस कारण से आत्महत्या करने की थ्योरी पूरी तरह से खारिज होती दिखाई दे रही है। डायरी के इन पन्नों के मुताबिक सुशांत सिंह सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी पैर पसारना चाहते थे और तो और वह अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू करना चाहते थे और इसकी प्लानिंग में पूरी तरह से लगे हुए थे। सुशांत इसके अलावा अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू करने की पूरी योजना बना रहे थे। सुशांत ने अपनी डायरी के एक पन्ने पर एंटरटेनमेंट टाइटल दिया और उसके नीचे लिखा है कि 2020 में उनका प्लान हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में धाक जमाने का है। इसी पन्ने पर उन्होंने स्टार्टअप का जिक्र किया है जो इमीडिएट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इस पन्ने की मुख्य बात यह है कि सुशांत सिंह ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का प्लान बनाया था जिसमें टॉप के बॉलीवुड के राइटर्स के साथ में आइडिया डेवलप करना भी शामिल था और वह इस प्रोडक्शन हाउस को शुरू करने के साथ साथ में यह टॉप राइटर्स का एक पूल भी बनाना चाहते थे जिनके साथ में मिलकर के वह अपने आइडिया, अपने राइटिंग आइडिया को डेवलप कर सकें। और इसके बारे में उन्होंने आगे लिखा कि वह एक अनुभवी तथा नए कलाकारों को दोनों को साथ साथ मौका अपने प्रोडक्शन हाउसेस में देना चाहते थे। यही नहीं, सुशांत सिंह राइटर्स की एक टीम बनाना चाहते थे जो उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए नई नई कहानियां लिखे। और सुशांत की डायरी के एक अन्य पन्ने में क्रिएटिव टीम के गठन का भी जिक्र है। इस पन्ने पर सुशांत सिंह ने कई स्टेप्स का जिक्र किया है, पूरी स्ट्रेटजी का जिक्र किया है और बाकायदा पेपर पर डायग्राम बना करके उन्होंने जिक्र किया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले स्टेप में कंपनी का क्रिएशन शामिल है। दूसरे स्टेप को उन्होंने एक्सप्लोर नाम दिया है जिसमें FTII जैसे अग्रणी संस्थान में जाकर प्रतिभाओं को तलाशना शामिल है। इसके बाद स्टेप 3 है जिसमें पहली स्क्रीनिंग का आइडिया दिया गया है, यानी किस तरह से जो उनकी फिल्म बनेगी उसकी किस तरह से स्क्रीनिंग होगी। 14 जून के बांद्रा के अपने फ्लैट में कथित रूप से आत्महत्या करने वाले इस प्रतिभाशाली अभिनेता की डायरी का अगला पन्ना काफी अहम है जिस पर सुशांत लिखते हैं कि उनका आगे का प्लान क्या है और वह एक लीगल टीम भी खड़ी करना चाहते थे जिससे वह इंडियन और फॉरेन डायरेक्टर्स और राइटर्स से संपर्क कर सकें और उनके साथ में लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकें।
लीगल टीम के गठन के लिए सुशांत ने पहले किसी प्रियंका का नाम लिखा था और फिर उसे काट करके वहां पर PS लिख दिया। इसके आगे उन्होंने किसी श्रद्धा का नाम लिखा और फिर उसे काटकर मेघा कर दिया। एक पन्ना और है जो इस बात का सबूत है कि सुशांत यह सब अकेले करना चाहते थे और पूरी प्लानिंग में रिया चक्रवर्ती का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसका कारण यह है कि सुशांत ने एक पन्ने पर साफ लिखा है कि वो अपनी टीम अपने दम पर खड़ी करना चाहते हैं और इसके लिए वह पर्सनली इससे जुड़े लोगों से जरूर मिलना चाहते हैं। जहां पर लीगल टीम के गठन का जिक्र है और बार बार प्रियंका और श्रद्धा नाम आ रहा है, यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है और वो यह है कि अपनी लीगल टीम 3 सप्ताह के अंदर वह गठित करना चाहते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत एक लीगल टीम बनाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे? क्या वह रिया से छुटकारा पाना चाहते थे या फिर अपनी आगे की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने को लेकर के काफ़ी संजीदा और जल्दी में थे? लीगल टीम बनाने के पीछे दोनों कारण हो सकते हैं, पर इन सब बातों से साफ है कि जो इंसान इतनी लंबी प्लानिंग करके चल रहा हो उसका अचानक इस तरह से दुनिया छोड़कर जाने का निश्चित तौर पर कोई प्लान नहीं रहा होगा। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।